अपनी ड्राइंग में आउटलाइन बनाने की स्किल को तेजी से कैसे इम्प्रूव करें, खासकर जब किसी रेफरेंस से देखकर ड्राइंग बनाना हो। तो आज के वीडियो इसी टॉपिक पर, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक वोटिंग कराई थी जिसमें पूछा था कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो लगभग 9000 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 76% लोगों को सिर्फ आउटलाइन पे ही ट्यूटोरियल चाहिए था। इसलिए आज की वीडियो में आपको मैं आउटलाइन पर ट्यूटोरियल दूंगा और कुछ टिप्स भी। तो एनिमे ड्राइंग के लिए पहले रेफरेंस चाहिए होता है, जिसके लिए मैं यूज करता हूँ पिंटरेस्ट। एंड आज मेरा डेको को बनाने का मन कर रहा था, तो मैं पहले एक अच्छी सी रेफरेंस ढूंढ लूंगा। और हाँ, मेरे चैनल पे जब मैं ऐसी ड्राइंग्स बनाता हूँ रियलिस्टिक आई वाली, तो सबको ज्यादा पसंद आती हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सर्च करूंगा डेको आई। सर्च करते ही तो काफी सारे रिजल्ट्स आ गए, लेकिन रेफरेंस ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ये सबसे ऊपर वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वाली रेफरेंस काफी सही लग रही थी। अब देखो, जो ऐसी रेफरेंसेस होती हैं जिसमें केवल आधा फेस या केवल आंख दिख रही होती है, उसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें दुनिया भर के मेथड्स नहीं आजमाने पड़ते। ऐसी इमेजेस को ड्रॉ करने के लिए हमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, रेफरेंस को ऑब्जर्व करके सिंप्लीफाई करना। दूसरा, सिंप्लीफाई की हुई रेफरेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट करके पेपर पे ड्रॉ करना। और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि पहले और दूसरे स्टेप को ही अच्छे से प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस गेन करना। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप नंबर 1, जो है अपनी रेफरेंस को ऑब्जर्व करके उसे सिंप्लीफाई करना। जैसे कि देखो, इस ड्राइंग का सबसे मेन पार्ट है इसकी आई। तो हमें देखना है कि आंख किस एंगल में है, कितनी बड़ी है और उसके आजू बाजू में कौन से शेप्स बन रहे हैं। ये सब देखने के बाद आपको ये भी डिसाइड करना है कि आप इस ड्राइंग को अपने पेपर पे कितना बड़ा या छोटा बनाना चाहते हैं। तो मैंने ये सब अपने दिमाग में बैठा लिया। अब मुझे बस इसे पेपर पे उतारना है। अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एक तिरछी लाइन डेको की आईब्रो के लिए। इस लाइन को लगभग उसी एंगल में ड्रॉ किया जिस एंगल में रेफरेंस में दिख रहा था। फिर इसी लाइन के नीचे उसकी आंख के लिए एक और कर्व लाइन बनाया। देन पहली वाली लाइन और आई के पास से जाती हुई एक और तिरछी लाइन बनाई, जैसे रेफरेंस में दिख रहा है। इन सबको रेफरेंस से थोड़ा मैच कराने के लिए इसको थोड़ा मोटा कर दिया। देन आंख के अंदर एक आधा सर्कल बना के प्यूपिल और आइरिस भी बना दिया। अब देखो, ड्राइंग में तो काफी चीजें बनी थी, पर मैंने केवल इसकी आई पर ही फोकस किया था पहले, और इतना तो रेफरेंस से मैच कर रहा है। अब चलो इसे पूरा मैच कराते हैं। आई बन जाने के बाद मैं देखूंगा कि इसके आसपास में क्या है। जैसे कि आईब्रो के ऊपर कुछ बाल लटक रहे हैं, तो अब मैं उन्हें बनाऊंगा। ड्राइंग का पहले एक छोटा सा हिस्सा बनाया, जो की थी उसकी आंख। फिर दूसरा छोटा हिस्सा सिलेक्ट किया बनाने के लिए, जो है इसके बाल। पहले अच्छे से रेफरेंस को देखूंगा कि जो बाल है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पर जाकर एंड हो रहे हैं और किस एंगल में लटक रहे हैं। और उसके बाद वैसे ही अपने पेपर पे ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। बाल थोड़े बहुत इधर उधर भी बन जाएं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कोशिश करो कि ये सारी चीजें अच्छे से पहले ऑब्जर्व कर लो तब ड्रॉ करो। और हाँ, बालों को हमेशा ग्रुप्स में ही बनाना। एक मोटा बाल बनाओ और उसमें से कुछ तीखी कर्व लाइंस निकाल दो, तो एनिमे वाले बाल इजीली बन जाते हैं। जैसे मैंने राइट साइड के बाल बनाए। अभी आंख के लेफ्ट साइड में बहुत सारे बाल हैं, तो मैं इसमें भी देख लूंगा कि ये कितने ऊपर से शुरू हो रहे हैं और आंख के कितनी दूरी पर हैं। ये तो लगभग आंख से एकदम सट के है, तो इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ा और मैंने पहले की तरह ही इसे भी ड्रॉ कर दिया। इसमें भी ज्यादा डिटेल्स ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर इसे कलर करना हुआ तो वैसे भी आउटलाइन को थोड़ा हल्का करने के लिए इसे इरेज करना पड़ता है। यहाँ तक बन जाने के बाद फेस की आउटर लाइन को भी देखेंगे कि कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर खत्म। और ऐसे ही करते करते पूरी आउटलाइन इजिली कंप्लीट हो जाएगी। मैं इस तरीके से बहुत टाइम से ड्राइंग बना रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए तो आसान है, पर आपको स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी अगर आप अभी बिगिनर हो तो। पर अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो आपके लिए भी एक दिन आसान हो जाएगा। इस रेफरेंस की आउटलाइन बनाने में मुझे मुश्किल से 8 से 9 मिनट लगे हैं। अब मैं चाहूँ तो इस पे कलरिंग या शेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेरी सिर्फ आउटलाइन की प्रैक्टिस थी। अगर मैं इसे कलर करने बैठ गया तो 2-3 घंटे और लगेंगे। जो 2-3 घंटे कलरिंग में बर्बाद होंगे, उसी 2-3 घंटे में मैं न जाने कितने आउटलाइन की प्रैक्टिस कर लूंगा। इसलिए इसको मैं यहीं पर छोड़ दूंगा और अब सिलेक्ट करूंगा एक दूसरी रेफरेंस। आप लोग क्या करते हो कि एक आउटलाइन बनाए नहीं कि उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए उस पे कलर करने लग जाते हो। इससे आपकी कलरिंग तो इम्प्रूव होती रहेगी, लेकिन जितना आउटलाइन को इम्प्रूव होना चाहिए था उतना नहीं होता। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पहले यही करता था। जैसे कि मेरी पहले की ये ड्राइंग्स देखो। ऐसी एक ड्राइंग बनाने के लिए मैं पहले 1 घंटा आउटलाइन में देता था, फिर 4-5 घंटे तक शेडिंग में घिसता था। इससे मेरी शेडिंग तो काफी अच्छी हो जाती थी, लेकिन आउटलाइन के मामले में प्रोपोर्शंस वगैरह उतने ज्यादा सही नहीं बनते थे। इसलिए अब जब भी मुझे ड्राइंग की प्रैक्टिस करनी होती है तो मैं एक ड्राइंग में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ये 3 एक्टर्स की ड्राइंग बनाई थी, और इन तीनों ड्राइंग्स को मैंने 2.5 घंटे के अंदर बनाया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटलाइन ही बनाई थी, थोड़े बहुत पेंसिल स्ट्रोक्स से शेडिंग भी की थी। ऐसे करने में बहुत सारी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी हो जाती है और समय भी बचता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको अपनी आउटलाइन की स्किल को इम्प्रूव करना है तो सिर्फ एक ड्राइंग में ही 10 घंटे तक पेंसिल घिसते रहने के बजाय अलग अलग तरीके की ड्राइंग की प्रैक्टिस करो। एनिमे कैरेक्टर्स बनाना पसंद करते हो तो उसके अलग अलग पोजेस में आउटलाइन बनाओ। कभी कभी कुछ ऐसी चीजों को बनाने की कोशिश करो जो कभी नहीं बनाते, जैसे कि कोई फूल हो गया जिसे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे, कोई क्यूट सी बिल्ली हो गई जिसे बनाने
बनाने में केवल 2 मिनट लगे। कोई एक बाइक बना ली एकदम गोची पोची करके। जो मन में आए वो बनाओ, बस बनाते रहो। मैं तो पहले कुछ भी बनाता था, जूता, साबुन, शैम्पू, सड़ी हुई प्लास्टिक की बाल्टी, पार्ले जी का पैकेट, कभी कोई ईगल बना दिया तो कभी बहुत सारी सीनरीज और कभी कभी तो टॉफी की पैकेट्स भी बना देता था। जो भी मेरे दिमाग में आ जाता था मैं वही बनाने लगता था। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी ड्राइंग्स बना के ऐसे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, चाहे जैसा भी बने। जस्ट एंजॉय योर ड्राइंग्स। आई थिंक आज मैंने कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिया, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आउटलाइन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो इन दोनों को भी जरूर देखना।